सबको जय मसीह की। मेरा नाम हरिशंकर वर्मा है और मैं देहरादून से हूँ। ये मेरी वाइफ सोनी वर्मा। और हमारे सन 2004 से पहले ही मैं अपनी नशे की आदत में पड़ा हुआ था। मैं हर तरीके का नशा करता था, दारू, गांजा, स्मैक, ये सब मैं पिया करता था। मेरे हालात ठीक नहीं थे और मेरी शादी होने के बाद में ये मेरी पत्नी, घर की स्थिति खराब हो गई, परेशानियां आई और हालात बिगड़ते रहे, ठीक नहीं हुए। मैं दर दर भटकता रहा कि इन नशों से मुझे छुटकारा मिले, पर मुझे कहीं छुटकारा नहीं मिला और मैं इसी में डूबता चला गया। मेरी पत्नी भी मेरे साथ में दारू पीने लगी थी, नशे की में पड़ने लगी थी और बुरी आदत में हम लोग पड़ गए थे और हमारे घर की स्थिति और खराब हो गई। हम परेशान होने लगे और इसी हालातों में डूबे रहे और मेरे पास कोई काम वाम भी नहीं था। मैं अगर कहीं काम देख के आया हूँ, 2 दिन काम करूँगा तो 4 दिन खाली घूमता था। मेरे घर की स्थिति खराब रहती थी, पैसा होता नहीं था, पैसा आ नहीं पाता है, पैसा देना पड़ता था। इसकी वजह से मेरे हालात खराब रहते थे। हम कभी कभी भूखे भी रहते थे। जब से हमारी शादी हुई हम भी गलत आदतों में पड़ गए अपने पति के साथ में। हम भी शराब पीने लगे और हमारे घर में बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी थी। कोई उम्मीद नहीं थी कि हम बच जाएंगे। हम लोग खाने को भी परेशान हो जाते थे। खाने को हो ना हो लेकिन नशा जरूर होना चाहिए था। ऐसी आदत पड़ गई थी हम लोगों को। फिर हम बीमार भी पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। हमें एक तो सांस की प्रॉब्लम थी, परेशानी थी। दूसरे नंबर पे हम चलने में भी हमें बहुत दिक्कत थी। हम 10 कदम नहीं चल पाते थे, हमें सांस ऐसे फूलने लगती थी। अगर हम 10 कदम भी चलेंगे तो हम 10 बार रुकेंगे तो हम 10 कदम चल पाते। फिर उसके बाद में हमारे पति भी बहुत बीमार हो गए थे। सांस की प्रॉब्लम थी उन्हें भी और खांसी भी बहुत तेज आती थी। ऐसी खांसी आती थी कि बाजी चांद से सांस भी रुकने लगती थी। हमारे बच्चे भी बीमार रहते थे। हमारे घर में कोई सुख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं थे। बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। शैतान के चुंगल में हम ऐसे फंस गए थे कि हमें कोई उम्मीद नहीं थी, कोई किरण नहीं थी कि हमें जीवन मिलेगा। जब कोई रास्ता हमें नहीं मिला था तो बस फिर हमने सोच लिया था कि अब हम आत्महत्या करेंगे। फिर आत्महत्या करके अपने जीवन को ख़त्म कर देंगे। लास्ट में मुझे सन 2018 में मेरे जीवन में एक शुभ समाचार आया। प्रभु यीशु का मुझे शुभ समाचार मिला और प्रभु यीशु का नाम सुना। फिर मैं झाझरा गया ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। तो वहाँ गया चर्च में, वहाँ दुआ प्रार्थना आराधना हो रही थी। प्रभु के अभिषेक दास चांदना बरसवाल जी ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना की और उस दिन से हमें प्रभु यीशु ने हमें छुआ, ब्लेस किया और हमारे परिवार ने के लिए आशीषें मिली, हमें आशीष मिली। मेरा जीवन बदल दिया परमेश्वर ने। और जितने भी मैं अपने जीवन में, लाइफ में नशे करता था, मैं दारू, गांजा, स्मोक, गंदे गंदे काम, भय विचार, ये सब प्रभु यीशु की कृपा से आज मैं हर एक बंधन से मैं आजाद हूँ। परमेश्वर के सामर्थ्य अनुग्रह के द्वारा से मेरे घर में आशीष है। एक तो हम बहुत नशा में पड़ गए थे और बहुत गंदे गंदे विचार थे। जब से प्रभु के दास ने हमारे लिए प्रार्थना की, उस दिन से हमें छुटकारा मिला। हर एक चीज़ से, हर एक चीज़ों से छुटकारा मिल गया। और हम बीमार भी थे और सांस चलने में सांस भी फूलती थी और चल भी नहीं पाते थे। हमें बीमारी से भी प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। हम अब आज़ाद हैं। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी अब नहीं है। आज मैं अपने घर में, परिवार में सुख शांति से हूँ। मैं जो नशे पानी से था मैं उससे भी आज़ाद हूँ। हर एक बीमारी से मैं था, जो मुझे खांसने में, सांस में परेशानी थी, उससे मैं आज़ाद हूँ। मेरी पत्नी के लिए प्रॉब्लम रहती थी, परेशानी रहती थी चलने फिरने में, सांस में। मेरे बच्चे बीमार रहते थे, आज वो भी ठीक हैं
और परमेश्वर की चंगाई को, सामर्थ्य को पाया है हमने। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जो हमारा कारोबार है, कारोबार के लिए हम दर दर भटकते थे, काम के लिए जाते थे, चाह के भी हमें काम नहीं मिलता था। आज परमेश्वर की आशीष हमारे पास है, परमेश्वर आशीष हमें दे रहा है। पूरे लॉकडाउन में हमें नए नए काम मिल रहे हैं और नया काम हमें फिर मिला है। आज परमेश्वर हमें ब्लेस कर रहा है, छू रहा है, और परमेश्वर की आशीष के द्वारा हमें नए नए काम मिल रहे हैं और उन कामों को मैं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज का मैं धन्यवाद देता हूँ, जो मैंने कभी सोचा था कि हमारा जीवन अब कभी बदलने वाला नहीं है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि जो हमने सोचा था कि हमारा जीवन जो है अब कभी बदलेगा भी नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो उसने मेरे जीवन को अपनी आशीषों के द्वारा बदल दिया, हमारे जीवन को। उसको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। अपने पूरे हृदय से मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी को जय मसीह।